औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। किसी दोस्त ने सवाल किया, दोबारा इसमें अल्लाह ज़ात की तसव्वुर की वजाहत फरमा दें और तसव्वुर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुर शेख का तरीका बताएं। मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों के हिसाब से मैं इस मौजू पर हज़ारों के हिसाब से बयान कर चुका हूँ। साईं महबूब पीर ने लोगों को, आप सबको, हर तालिबान सादक राह सलूक के तालिबों को जो अल्लाह पाक से वसल हासिल करना चाहते हैं, शराब मारिफत पीना चाहते हैं, उनको मैंने हज़रत सुल्तानुल अरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफ़ ज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह इस पाक बाज शाहबाज का वो रास्ता आपको खोल खोल कर बयान कर दिया है कि जिससे तालिब सादक अल्लाह तक पहुँच सकता है और अल्लाह की रसाई हासिल कर सकता है, अल्लाह का वली बन सकता है, अल्लाह का दोस्त बन सकता है, अल्लाह का महबूब बन सकता है, अल्लाह का प्यारा बन सकता है। तो वो तरीका हमें बताया है औलिया अल्लाह ने। प्यारे नबी मोहतरम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर अहले बैत व सहाबा से होता हुआ ये औलिया अल्लाह के जो सीनों में असली इस्लाम का और असली रूहानियत का जो समंदर चलता आ रहा था और औलिया अल्लाह में पहुंचा, जो आज औलिया अल्लाह ने अपनी करामात, मुशाहदात, तजुर्बात और अपनी किताबों के ज़रिए लोगों में वो असली इस्लाम की रूहानियत को फैलाया और उनको बताया कि ये असली वो इस्लाम है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चला। तो मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह ही का वो रास्ता है जो हकीकत में हमें अल्लाह तक पहुंचाता है। औलिया अल्लाह ही की वो राह है कि जो राह सीधी अल्लाह तक जाती है। तो आए आज हम बात करते हैं फिर दोबारा तसव्वुर शेख से, तसव्वुर इस्म मोहम्मद और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात। मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर जो आज हज़रत सुल्तान बाहू ने इस फ़लसफ़ा को लोगों के सामने पेश किया, इससे पहले बेशतर जो प्यारे नबी मोहतरम से पहले अम्बिया आए और जो भी मजहबी रहनुमा बड़े बड़े आए, गौतम बुद्ध वगैरह या श्री राम वगैरह, जो भी बड़े बड़े मजहबों के लोग आए, वो भी मुराकबा और ज्ञान किया करते थे, जिसे हम अपनी ज़ुबान में तसव्वुर कहते हैं, ख्याल कहते हैं, फ़िक्र कहते हैं। तो वो भी अपने ज़माने में करके गए। किसी ने इसका ज्ञान योगा रखा नाम, किसी ने ज्ञान और किसी ने मुराकबा, और हमारी ज़ुबान में इसको तसव्वुर कहा जाता है। मेरे भाइयों, ये तसव्वुर करके यानी किसी भी चीज़ को, चमकती हुई चीज़ को सामने रख दिया जाता था। पिछले ज़मानों की बात हो रही है, और उस चमकती हुई चीज़ को गौर से देखते रहते थे। और ये 40 दिन का भी चिल्ला होता था, ये 2 माह का भी, 6 माह का भी, और सालों साल भी लोग करते थे। चमकती हुई चीज़ को देखते रहना, इसको हिप्नाटाइजिंग वगैरह भी कहते हैं। और फिर अपने ही अंदर से छुपी हुई ताकतों को बाहर निकालना। आप अगर किसी चीज़ की तरफ गौर से देखते हैं ना, उस रोशनी की तरफ देख, वही रोशनी आपके अंदर फूटना शुरू हो जाएगी, वो रोशनी आपके अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह पिछले ज़माने के लोग सूरज को भी देखा करते थे, चांद को देखा करते थे, और देखकर वो ताकतें हासिल करते थे। उनका ये ज़हन था, हम ये ताकत चांद और सूरज से हासिल कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने चांद और सूरज को अपना खुदा बना लिया, जबकि वो तमाम की तमाम शक्तियां और ताकतें बंदे के अंदर मौजूद थीं। अल्लाह ताला ने इंसान को लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन सांचों में ढालकर पैदा किया, और अल्लाह पाक ने इंसान को अपना नायब और जानशीन मुकर्रर किया। तो इंसान की ये शान और अजमत अल्लाह पाक ने इतनी बनाई कि वो जो खजाना था, यानी इसमें अल्लाह ज़ात का खजाना, वो अल्लाह पाक ने हजरत इंसान के दिल में रखा। तो हजरत इंसान वो अल्लाह का शाहकार है कि जिससे तमाम ताकतें निकली हैं,
जैसा कि हजरत मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए बंदे, जिस वजूद को तू जहान असगर समझता है ये जहान अकबर है, और जिस जहान को तू जहान आलम अकबर समझ रहा है ये जहान असगर है। पूरे जहान 18,000 आलम ए इंसान तेरे अंदर लिपटे हुए हैं और तू इससे बेखबर है। अल्लाह ने आदम की पुश्त से 18,000 जहानों को निकाला। अल्लाहु अकबर। तो आदम यानी इंसान वो शख्सियत है कि जिसके अंदर से इस पूरी कायनात को तख्लीक किया गया है, बकौल मौला अली शेर खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और हमारे प्यारे नबी पाक साहबे लौलाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार से सिहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह इतना बड़ा है तो वो कहाँ समा सकता है, कहाँ रहता है इतना बड़ा अल्लाह? मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमाया, सिहाबा, अल्लाह इतना बड़ा है कि ना आसमानों पर समा सकता है, ना जमीनों में समा सकता है, ना कोनो मकाम में समा सकता है, न इन सारी कायनातों में समा सकता है, न इस लामहदूद खला में समा सकता है। तो सिहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिर इतना बड़ा अल्लाह कहाँ रहता है? मेरे और आपके पैगंबर ने फरमाया, सिहाबा, वो इतना बड़ा खुदा बंदा मोमिन के दिल में रहता है, कल्ब में रहता है। तो पता ये चलता है हजरत इंसान के दिल के अंदर खुदा का हुजरा है, यानी इसमें अल्लाह जात का वो हरम खास है, यानी हजरत इंसान का दिल, जिसको अल्लाह पाक ने अपने इसम का हरम बनाया और इसी इसम को सजदा करवाया गया था। जब अल्लाह ने फरमाया था फरिश्तों सजदा करो, वो सजदा आदम को ना था, वो सजदा जिस्म को ना था, वो सजदा इसम को था। फरिश्तों ने आदम के अंदर इसमें अल्लाह जात को चमकते हुए देखा और सजदे में सर रख दिया। शैतान इसमें अल्लाह जात को ना देख सका और शैतान इस वजह से उसने इनकार कर दिया कि उसने कह दिया कि बंदा के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, जबकि बंदा के अंदर है। कुरान में आया, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, ए इंसान, अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे सारे नफूस के अंदर हूं, क्या तू मुझे देखता नहीं है? तो अल्लाह ताला तो हजरत इंसान के पूरे नफूस के अंदर मौजूद है। और कहीं फरमाया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कल्बुल इंसान बैतुल रहमान, इंसान का दिल रहमान का हरम है, घर है। और कहीं फरमाया कुलूबल मोमिनीना अर्शिल्लाहि ताला, और मोमन का दिल अल्लाह का अर्श है। अब मोमन के दिल को अल्लाह का अर्श कहा गया, यानी वो तमाम ताकतों का महवर जो अल्लाह है, वो बंदा सादक मोमन मुसलमान के दिल में है। हजरत इंसान का ये मर्तबा है कि इसके अंदर ही वो ताकतें छुपी हैं, यानी कि इसमें अल्लाह जात का नूर, इसमें मोहम्मद का सरूर, और वो अल्लाह ताला का खास तजल्ली, अल्लाह ताला के खास अनवार हजरत इंसान पे है। क्योंकि हजरत इंसान वो वाहिद शख्सियत है कि जिसको अल्लाह पाक ने दुनिया में अपना नायब और अपना खलीफा कहा है, अपना जानशीन कहा है। अल्लाह जिसे अपना जानशीन कहे, मेरे भाइयों देखिए, वो जानशीन अकेला नाम का अल्लाह का जानशीन नहीं होता। जानशीन उसको बनाया जाता है जिसको अपने तमाम तर प्रोटोकॉल, इख्तियारात उस बंदे को दे दिए जाएं। अल्लाह पाक ने हजरत इंसान को वो सब इख्तियारात दे दिए, जैसा कि ज़बूर में आया और कुरान मजीद की भी आया मुबारक है। और हम अपने नेक बंदों को ज़मीन का खलीफा बनाएंगे, वारिस बनाएंगे, नाइब बनाएंगे। तो ज़मीन के वारिस कौन? अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह के औलिया, जैसा कि कुरान मजीद में आया। यह कुरान की आयत भी है और ज़बूर में भी मौजूद है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो नाज़िल हुई कि अल्लाह फरमाते हैं हम अपने ख़ास लोगों को ज़मीन के वारिस बनाएंगे। तो ज़मीन के जो वारिस हैं वो अकेले नाम के वारिस नहीं हैं, और वो ये दुनियावी ज़मीन के लोग वारिस नहीं हैं जो आजकल ज़मीन के हम और आप वारिस हैं। नहीं नहीं, जिसे अल्लाह ज़मीन का वारिस कहे गोया वो ज़मीन के वारिस और ज़मीन के मालिको मुख्तार हैं। और अल्लाह के नजदीक कितनी जमीन है ये अल्लाह ही को पता है। और अल्लाह कितनी बड़ी रियासत का उन्हें वारिस और मालिक बनाता है
ये अल्लाह ही के इल्म में है या उसको इल्म है जिसको अल्लाह पाक ये वरासत अता फरमा देता है। तो मेरे भाइयों, हजरत इंसान के अंदर ही वो ताकत, वो राज, वो चीज मौजूद है जिससे इंसान बेखबर है। जैसा कि मैंने बताया, आदम के दिल में भी वही इस्म अल्लाह ज़ात चमक रहा था जिससे आदम को हर चीज की खबर हो गई थी, और वही इस्म अल्लाह ज़ात का नूर सीना बसीना चलता चलता वो जनाबे हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम तक पहुंचा। मगर इससे बेशतर अंबिया पर यह इस्म अल्लाह ज़ात जाहिर नहीं हुआ था। सिफाती नामों में जाहिर था, जाती नामों में जाहिर नहीं था। मगर मेरे और आपके महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हीरा, हीरा कहते हैं रोशनी, हुजूर पर जब वो चीज रोशन हुई और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इस्म अता किया गया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए अपने अल्लाह का इस्म। तो इस्म मोहम्मद मुस्तफ़ा को पढ़ाया गया, इकरा बि रब्बिकल्लज़ी खलक, जिसने आपको पैदा फरमाया उसका इस्म पढ़े। अब बार बार लोग हमें कहते हैं कि आप इस्म की बात करते हैं और कोई बात नहीं करते। जब देखे आप इस्म अल्लाह ज़ात की बात करते हैं। मेरे भाइयों, कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के इस्म से। तो कुरान तो इसमें अल्लाह ज़ात से शुरू हो रहा है। ये बिस्मिल्लाह का मैंने इसमें अल्लाह ज़ात से शुरू होता है। तो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी इस्म दिया गया। हजूर ने उस इस्म को इतना किया कि वो इस्म आपके जिस्म में सरायत कर गया और आपका जिस्म इसमें बामुसम्मा हो गया, और आप में जो ताकतें छुपी हुई थी वो ताकतें बाहर आई। और वो ताकतें क्या थी? वो अल्लाह पाक का वो नूर, वो तजल्ली, वो ताकतें जो बंदे मोमन के दिल में हैं। तो मेरे भाइयों, ये मुराकबा ज्ञान पिछले जितने वो मजहबों के बानी थे वो ये करते थे और अपने अंदर से ताकतें हासिल करते थे। ये बड़ा मशहूर वाकया है। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी शरीफ में लिखा कि दो आदमी सफर कर रहे थे। एक के पास एक हीरा था और वो हीरे के साथ खेल रहा था, तो ऐसे सफर कर रहे थे। साथ वाला जो उसके साथी था उसके दिल में आया कि यार ये हीरा मैंने चोरी करना है। तो वो हीरा चोरी करने की नीयत से उसने दिल में ठान ली कि जब ये हम कहीं पर आराम करेंगे, सोएंगे, जब इस बंदे की आंख लग जाएगी ना तो मैं इसकी जेब से हीरा निकाल लूंगा। जिसके पास हीरा था उसने भांप लिया कि यार इसने मेरा आज हीरा निकाल लेना है। तो जब वो दोनों लेट गए ना, तो जिसके पास हीरा था उसने हीरा अपनी जेब से निकाला और चोर की जेब में डाल दिया जिसने निकालना था। अब वो चोर रात को उठकर उसने उस बंदे की तलाशी वगैरह ली तो हीरा उसके पास नहीं था। वो चोर परेशानी में सो गया कि यार हीरा तो अभी इसके पास था, अब हीरा कहाँ गया। चोर जब सो गया तो सुबह उठने से पहले उस बंदे ने फिर चोर की जेब से हीरा निकाला और अपनी पॉकेट में जेब में डाल लिया। फिर सफर शुरू हो गया और सफर करते हुए फिर दोबारा उसने हीरे के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो चोर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा यार रात तो इसके पास नहीं था, अब फिर इसके पास है, चलो आज रात में इसकी अच्छी तरह तलाशी लूंगा। रात जब दोनों फिर सो गए, अब वो चोर रात को उठा, उसने अच्छी तरह उसके बैग की तलाशी ली। वो जब चोर लेटा था उस तरह मुंह करके उस बंदे ने वो हीरा चोर की फिर पॉकेट में डाल दिया। अब चोर रात को फिर उठता है और फिर तलाशी लेता है तो हीरा फिर उसके पास नहीं होता। चोर परेशानी में सो जाता है। अगले दिन फिर सफर शुरू होता है और वो आदमी फिर हीरा जेब से निकाल कर खेल रहा होता है, क्योंकि उसने हीरा फिर सुबह निकाल लिया चोर की जेब से। तो 3 दिन ऐसा ही रहा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा मसनवी शरीफ में कि आखिर उस चोर ने थक हार कर पूछ लिया, बंदे खुदा, मैं रोजाना तेरी जेबों को देखता हूं, तेरे बैग को देखता हूं, तो हीरा तेरे पास रात को नहीं होता। बता, दिन को तेरे पास हीरा ये कहां से आ जाता है जबकि रात को तेरे पास वो हीरा नहीं होता। तो वो बंदा कहने लगा, बंदा अपने दोस्त से कहने लगा, मेरे दोस्त कि तू मेरी जेबें तो देखता रहा, तलाशी लेता रहा, मगर तूने अपनी तलाशी ना ली। मेरी जेब देखता रहा, तूने अपनी जेब ना देखी। तू मेरे से हीरा ढूंढता रहा, तूने अपने अंदर छुपा हीरा ना देखा। तो वो कहने उसने भी सारा माजरा सुनाया कि वो हीरा मैं तेरी जेब में रात को डाल देता था, मुझे पता चल गया था। वो चोर कहने लगा, ओहो मैं इतने दिन मेहनत करता रहा, हीरा तो मेरे पास था।
मेरे भाइयों याद रखें, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल से तमाम आशिकों को, तालिबों को, साधकों को, वासिलों को समझाया है। अगर आप जिस चीज को दर बदर ढूंढ रहे हैं, फिर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो हीरा आपके अंदर मौजूद है। कौन सा हीरा? कल्बुल इंसान बैतुल रहमान। आपके अंदर उस जात का हरम मौजूद है, घर मौजूद है, मगर हरम वाला घर नहीं आ रहा। उसको घर में लाना है तो किसी उसके पास जाएं जिसके घर उसका आना जाना है, यानी वो आपका मुर्शद। अपने मुर्शद के पास जाएं जिसके पास अल्लाह का आना जाना। आने जाने का मतलब क्या है? कि आपका मुर्शद के दिल में इसमें अल्लाह जात चमक रहा है और आपका मुर्शद इसमें अल्लाह जात में फना और बका है। उसको अल्लाह के राज का पता है, आपके मुर्शद को अल्लाह की मारिफत का पता है, आपके मुर्शद का अल्लाह से ताल्लुक और कॉन्टेक्ट हो गया है। तो मेरे भाइयों फिर उस बंदे से राब्ता करें, वो आपके घर को साफ करवाएगा, यानी आपको अपना मुरीद करेगा। मुरीद करने का मतलब होता है कि आपके हरम को गैर दुनिया से पाक करेगा, गैर खुदा से पाक करेगा, और पाक करने के बाद वो इसमें अल्लाह जात का तुखम जो है अलफ अल्लाह चबेदी बूटी मन विच मुर्शद लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूं, अंदर बूटी मुशक मचाया जहां फुल्लन ते आई हूं, और जीवे मुर्शद कामल बाहू जै बूटी लाई हूं। तो वो बूटी बंदे के अंदर लगा देता है इसमें अल्लाह जात की, जिसको वो अपने मुर्शद से मोहब्बत कर करके, मुर्शद की तालीमात पे अमल कर करके, वो बंदा फिर उसको इसमें अल्लाह जात का तनावर दरख्त बनाता है, जिस पर फल बूटे बेल लगते हैं, जब वो खाता है और जिसके साए में बैठता है, यानी कि उसका फैज हासिल करता है। तो मेरे भाइयों, ये ताकत बंदाए मोमन के अंदर मौजूद है। इन ताकतों को हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम किसी चमकदार चीज रखने से बेहतर है हम वो इसम रखें जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पसंद फरमाया, और जो इसम मोहम्मद मुस्तफ़ा पर जाहिर हुआ, और जो इसम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने जिसका तसव्वुर पकाया और मौला अली के सीने में दिया और गौसे आजम के सीने में दिया और बाहू सुल्तान को वो अमानत मिली। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, मैंने उस अमानत को आम कर दिया। अब अगर कोई वली बनना चाहता है, अब अगर कोई अल्लाह का महबूब बनना चाहता है, अब अगर कोई अल्लाह से वासिल होना चाहता है, तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं, चमकते हुए इसमें अल्लाह जात को सामने रखा जाए, उस पर अपनी तवज्जो कर दी जाए। और ये तो वैसे भी साइंसदान भी कहते हैं कि आपका ख्याल जिस चीज पर ज्यादा मरकूज हो जाएगा, तो जिस चीज को ज्यादा आप तवज्जो देंगे, उस चीज की अदाएं, ताकतें, हरकतें आप में समाना शुरू हो जाएंगी। सुल्तान बाहू पर कुर्बान जाएं। आपने फरमाया, लोगों आप इसमें अल्लाह जात को देखें, मोहब्बत से देखें, इतना देखें कि इसम आप पर मेहरबान हो जाए और अल्लाह पाक की रहमतें आप पर बरसें, और अल्लाह जैसी अदाएं, अल्लाह जैसी ताकतें, अल्लाह जैसी शक्तियां आप में आनी शुरू हो जाएं। और जब आप अल्लाह इसम अल्लाह जात को देखेंगे, आपका वजूद नेस्त हो जाएगा और अल्लाह हेस्त हो जाएगा, यानी आपका वजूद मिटना शुरू हो जाएगा। वजाल हक्कु वज़हकिल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, कुरान फरमाता है, और जब सच आ जाए झूठ भाग जाता है। झूठ क्या है? ये बशरी तकाजा, एक दिन खत्म हो जाना है। सच क्या है? इसमें अल्लाह ज़ात वो आ जाए तो झूठ भाग जाता है, यानी जिस्म इसमें अल्लाह जात में चला जाता है और इसमें अल्लाह जात ही बंदे में बाकी रहता है। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, लोगों जितना हो सके इसमें अल्लाह जात के पर तवज्जो करें। फिर सुल्तान बाहू का फलसफा सुने। हजरत सुल्तान बाहू को वो अल्लाह का वली है कि जिसने पूरी कायनात के लोगों को बता दिया, लोगों अल्लाह से आपका ताल्लुक आज भी हो सकता है। कौन कहता है अल्लाह से ताल्लुक नहीं हो सकता? अल्लाह से कलाम नहीं हो सकता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती। अल्लाह ताला खामोश तो नहीं हो गया। अल्लाह पाक आज भी अपने बंदे से, हम जो कहते हैं जी अब अल्लाह बंदे से बात नहीं कर सकता, मेरे भाइयों हदीस से कुदसी है, बंदा एक बार कहे या अल्लाह, अल्लाह 70
बार कहता है लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं तेरे लिए हाजिर हूं, मांग क्या मांगना है, पूछ क्या पूछना है। आज लोग कहते हैं जी अल्लाह से कोई बात नहीं कर सकता। हदीसों में आया है अल्लाह बंदे से बात करता है, अल्लाह बंदे से सरगोशी करता है। अना जलजी सुमन ज़करनी, अल्लाह फरमाते हैं तू जहां पे मेरा जिक्र करे मैं तेरा हम मजलिस बनता हूं, मैं तेरे साथ बैठता हूं, मैं तेरी सरगोशी सुनता हूं, मैं तुझसे सरगोशी करता हूं। अल्लाहु अकबर। कौन कहता है अल्लाह बात नहीं करता? अल्लाह अपने बंदे को फरमाता है बंदे तू एक कदम चल के आ, मैं 10 कदम तेरी तरफ आ जाऊंगा। और भाइयों 10 कदम का मतलब ये है तू एक बार अल्लाह से कह या अल्लाह मेरा दोस्त बन जा। अल्लाह तो तुझे दोस्त बनाने के लिए तैयार है, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करने के लिए तैयार है। तो मेरे भाइयों हजरत सुल्तान बाहू वो हस्ती हैं कि जिन्होंने रूए जमीन के लोगों को दावत दे दी। तालिब बिया तालिब बिया तालिब बिया तारे सानम रोज अव्वल बाखुदा। हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं लोगो आओ तालिबे दुनिया आ जाओ, तालिबे आखिरत आ जाओ, तालिबे अल्लाह आ जाओ, मैं सुल्तान बाहू आपको अल्लाह से मिला दूंगा, अल्लाह से मिला दूंगा। अल्लाह की कसम हजरत सुल्तान बाहू की मैंने 40 किताबों की रिसर्च की, हर किताब के हर सफ़े पर सुल्तान बाहू ने फरमाया लोगो सिर्फ बातें ही नहीं, मैं बाहू आपको अल्लाह से मिला दूंगा, क्योंकि मैं बाहू अल्लाह से मिल चुका हूं और मेरा नाम भी बाहू है, यानी बाखुदा, अल्लाह के साथ रहने वाला। अब जो कोई अल्लाह का तालिब है वो दरे बाहू सुल्तान पे आ जाए। अब जो कोई अल्लाह को पाना चाहता है वो मेरे सिलसिले में बैत हो जाए, सरवरी कादरी हो जाए, हमारी किताबें पढ़े, हमारे बयानात सुने, हमारे करामात सुने, हमारे नक्शे कदम पे चले। तो सुल्तानुल आरफीन का नक्शे कदम क्या है सुनिए। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं जो बंदा सादक अपने कामल मुर्शद की बैत होता है और फिर अपनी जान माल हथेली पे रख के मुर्शद की नालैन पर हाजिर कुर्बान कर देता है और अपने आप को मुर्शद के हवाले कर देता है, फिर कामल मुर्शद उस मुरीद को अच्छी तरह पाक और साफ करता है, उसका दिल गैर दुनिया से पाक कर देता है। और हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं फिर उसको तलकीन और इरशाद करता है मेरे मुरीद अब अपने सीने पर इसमें मोहम्मद को नक्श कर। तो मुरीद सादक को चाहिए, सुल्तान बाहू फरमाते हैं कि अपने वजूद को एक कमरा समझे और इसको एक गुंबद समझे, सर को अपने, और अंदर की तरफ से इसमें मोहम्मद अंदर लिखा हुआ महसूस करे, तफक्कर के साथ, तसव्वुर के साथ। अगर वो खुद नहीं कर सकता ये तसव्वुर करे मेरा मुर्शद आया है और वो मेरे दिल के अंदर इसमें मोहम्मद नक्श कर रहा है और मेरे अंदर की तरफ से एक पस्तान से लेकर दूसरी पस्तान तक, एक पस्तान से मीम और दरमियान में हा, फिर दूसरी पस्तान पर मीम और दाल, अंदर से नूर से मुर्शद इसमें मोहम्मद लिख रहा है। फिर आपने तसव्वुर ख्याल करना है कि इसमें मोहम्मद का नूर मेरे पूरे वजूद में ऊपर और नीचे जा रहा है और आपने इसमें मोहम्मद के नूर को महसूस करना है। ये समझना है आप मदीना शरीफ में बैठे हैं और आप 24 घंटे मदीने में रहते हैं, मजलिस मोहम्मदी में रहते हैं। जब आप लगातार ये करेंगे मोहब्बत मुर्शद के बाद, तसव्वुर शेख के बाद, आप जब इसमें मोहम्मद अपने सीना में नक्श करेंगे आप पर जमाले मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और तजल्लियात का ज़हूर होगा और आपको खुद में रसूल पाक साहबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं महसूस होंगी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहमत है आपको लगेगा उस रहमत के छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं और आपको फिर मदीनातुल मुनव्वरा की ज़ियारत और प्यारे नबी पाक की भी ज़ियारत होनी शुरू हो जाएगी जब आप सीने पर इसमें मोहम्मद नक्श करेंगे, लिखेंगे। और सुल्तान बाहू फरमाते हैं जब कोई बंदा सीने पर इसमें मोहम्मद नक्श करता है तो अल्लाह ताला तमाम अपनी सिफातों के जरिए, तमाम अपनी कुदरतों के जरिए और फरिश्तों के साथ उस बंदे की तरफ मतवज्जो हो जाता है कि जिस बंदे सादक ने अपने अंदर मोहम्मद लिखा। अल्लाह फरमाते बंदे मैं तो मोहम्मद के लिए मैंने कायनात को पैदा किया है और हदीसों में आया अल्लाह अगर मुझे पैदा ना करता, अल्लाह अपना खुदा होना भी जाहिर ना करता, वो अपने इसम को छुपा के रखता अगर मोहम्मद का जिस्म पैदा ना करता। अब कोई बंदा जब इसमें मोहम्मद लिखता है, हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं आसमान की दुनिया में हलचल मच जाती है, फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और दुआएं करते हैं।
कौन है बंदा सादक कि जिसने इसमें मोहम्मद को अपने सीने में अपने मुर्शद की कलम से अपने सीने में मरकूम कर किया, और फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए खैर करते हैं। अल्लाह तमाम अपनी कुदरतों और तमाम अनवार तजल्लियात के जरिए उस बंदे की तरफ देखता है, बंदे तूने इसमें मोहम्मद अपने सीने पे मेरे यार का इसम किया है, मांग क्या मांगता है? बंदे की फिर तलब होनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे अपने महबूब का सच्चा उम्मती बना, और या अल्लाह मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत करवा, अपने महबूब का दीदार करवा। अल्लाह उस बंदे पर मेहरबान होना शुरू हो जाता। और मैंने कई वलियों की ज़िंदगी पढ़ी है, उन्होंने सारी ज़िंदगी तसव्वुर इसमें मोहम्मद में गुजार दी। उनको इसमें अल्लाह ज़ात का भी पता था, ये नहीं उनको पता नहीं था, इसमें मोहम्मद में गुजार दी। और उनसे पूछा गया कि आप सारी ज़िंदगी इसमें मोहम्मद में ही गुजार दी, आगे नहीं गए तसव्वुर इसमें मोहम्मद से? वो कहने लगे जब तसव्वुर इसमें मोहम्मद में, आरफीन का जवाब सुने, वो कहने लगे जब हम तसव्वुर इसमें मोहम्मद में गए तो मोहम्मद में ही फना हो गए। तो क्या देखा कि अल्लाह के अनवार व तजल्लियात जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के इसम बा मुसम्मा जिस्म हजूर पाक के इसम पर हो रही थी, वो किसी पर भी नहीं हो रही थी। और अल्लाह जितना महबूब को देख रहा था किसी को भी नहीं देख रहा था। और पूरी कायनात जनाब मोहम्मद की नाम लेवा है। और वो कहता है जब मोहम्मद में फना हुआ तो फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं आगे किसी और मंजिल पर जाऊं, कि अल्लाह सबसे ज़्यादा तो मेहरबान मुझ पर हो गया और मुझे अल्लाह पाक ने इसमें मोहम्मद में फना कर दिया। वो आगे गए ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर इसमें मोहम्मद का ऐसा गलबा तारी हो गया कि जिनकी हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। वो रसूल खुदा में इतने फना हुए जैसा गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी के बारे में आता, आप इस कदर फना फिर रसूल थे कि आप में हूबहू अदाएं रसूल खुदा की आ गई थी, यहाँ ताकि आपके जिस्म अतहर पर मक्खी भी नहीं बैठा करती थी। और आपके बेटे हजरत शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल फुकरा के मर्तबे पर है। ये भी आप फरमाते हैं कि हजरत नबी पाक का तो साया नहीं था, आपका साया है, जबकि आप फना फिर रसूल हैं। फरमाने लगे अब्दुल रज़ाक मैं साये को भी गायब कर सकता हूँ, मैंने इसलिए गायब नहीं किया कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा के अदब का तकाजा मलहूज़ खातर रखते हुए कि वो मेरा बाबा है, मेरे नाना है रसूल अल्लाह और मैं उनका बेटा हूँ, इस वजह से अदब के तकाजे से मैंने साया गायब नहीं किया। इस कदर फना फिर रसूल थे। और सुल्तान बाऊ फरमाते हैं जब मैं फना फिर रसूल के मुकाम पर पहुंचा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम पर पहुंचा तो मुझे आवाज आई तय मुस्तफ़ा सानी व मुजतबा आखिर ज़मानी फरमूद। तो हजरत सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जब कोई बंदा तसव्वुर इसमें मोहम्मद करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उस पर मेहरबानियां, अल्लाह उस पर तजल्लियात, अनवार, रहमतें, बरकतें उस बंदे को जमीन से उठाकर अल्लाह आसमान पर पहुंचा देता है। यानी जो बंदा इसमें मोहम्मद करे अल्लाह उसको नासूत, आलम मलाकूत, जबारूत, लाहूत की सैर करवाता है। अल्लाह उस बंदे की तरफ वलियों को रागब कर देता है। अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डालना शुरू कर देता है। जो बंदा इसमें मोहम्मद करे वो कामल वली अल्लाह बन जाता है, उसका मोहम्मद मुस्तफ़ा से ताल्लुक हो जाता है। मुर्शद की जो इजाज़त से इसमें मोहम्मद करे वो अल्लाह का दरवेश, अल्लाह का वली बन जाता है। इसमें मोहम्मद अपने दिल पर करे, इसमें मोहम्मद पेशानी पर करे, इसमें मोहम्मद सीने पर करे, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक़्त आपके सीने में चमके दमके। अगर आप अल्लाह के वली बनना चाहते हैं, अल्लाह के वली। और मेरे भाइयों याद रखें, नमाज पढ़ना, मुझे कई लोगों ने पूछा आप नमाज पढ़ने का दर्शन नहीं देते, नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 मसाजिद बनाई हैं, मदरसा बनाया जहाँ पर नमाज कुरान हर तरह की तबलीग की जाती है और नमाजें पढ़ाई जाती हैं। नमाज कुरान हज ज़कात ये जन्नत तक जाने के रास्ते हैं, अल्लाह तक जाने का रास्ता नहीं, अल्लाह तक जाने का रास्ता है तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। वली बनने का रास्ता है तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, तसव्वुर इसमें मोहम्मद। आपके जब तक लताइफ बेदार नहीं होंगे आप वली नहीं बन सकते। वलायत नाम है बातनी ताल्लुक का। जब तक आपका बातन का कॉन्टेक्ट अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा से ना हुआ आप वली नहीं बन सकते। अब वली बनना है तो किसी कामल मुर्शद की बैत करें। अगर मुर्शद कामल नहीं है छोड़ दें,
किसी सच्चे मुरीद, सच्चे मुर्शद के तालिब हो जाएं, मुरीद हो जाएं, जिससे आपको आपकी खुराक मिले। मुर्शद का काम है मुरीद को टाइम दे, मुरीद को फैज दे, मुरीद की हर कदम कदम पे रहनुमाई फरमाए। मुर्शद का काम है मुरीद को पकड़े और उसको उसकी मंजिल मकसूद पर पहुंचा दे। मेरे भाइयों, अगर ऐसा कामल मुर्शद है तो उसकी मोहब्बत और उसकी इत्तबा में अपनी जिंदगी गुजारे। वो जो कहता है वो करे, उसके नक्शे कदम पर चले। और उस तसव्वुर शेख के बाद तसव्वुर इसमें मोहम्मद सीनों पर करें। ये आपका कामल मुर्शद ये आपको करवा सकता है। सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी किताब नूरुल हुदा शरीफ में इरशाद फरमाया कि सच्चा मुरीद जब अपने मुर्शद के नक्शे कदम पे चलता है और मुर्शद से मोहब्बत करता है, उसका कामिल मुर्शद उसका बाजू पकड़ता है, उसको मजलिस मोहम्मदी में हाजिर कर देता है और रसूल पाक से मोहर लगवा देता है। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कामिल मुर्शद की बैत करने की और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, जिसे ज्ञान मुराकबा कहते हैं, करके अपने अंदर से छुपी हुई ताकतों को अल्लाह हमें निकाल कर हजरत इंसान का मुकाम पहचानने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरा ये एक हिस्सा, अगले हिस्से में मैं तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात बयान करूंगा कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात के क्या फ़ायदे हैं और वो कैसे किया जाता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।